नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एक्वेरियस के लिए। हम देखेंगे एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज़ में किस तरह की चीज़ें होने वाली है, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है आपके पार्टनर और आपके बीच की ये दूरियाँ जो है, ये नो कांटेक्ट जो टाइम चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, ये कब तक ख़त्म होगी। यहाँ पे एनर्जी आपसे बात करेगी, आपकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करके आपको आपके सवाल के जवाब बताएगी। रीडिंग देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं एक्वेरियस के लिए रीडिंग डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उस रीडिंग को देख सकें। चलिए, रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को आपने याद करना है, अपनी एनर्जी को आपने बहुत क्लियर रखना है, पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में। आने वाले 10 डेज़ के अंदर आप दोनों के जीवन में क्या होने वाला है, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है टूवर्ड्स यू, आपके पार्टनर आपसे क्या कहने वाले अगले 10 दिन में। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट जोन है तो कब तक ख़त्म होगा, कब तक उनकी तरफ से जिस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हैं वो जवाब आपके पार्टनर आकर आपको देंगे। थैंक यू डिवाइन। अगेन जब मैं शफल कर रही हूँ आपने अपनी एनर्जी को थैंक्स कहना और अपनी एनर्जी को कहना है कि आपको सही गाइडेंस यहाँ पर निकाल कर दे, आपके सही जो भी सवाल है उस सवाल के जवाब दे। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर इस तरह से निकल कर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। आप बहुत सारे सवालों के साथ बैठे हुए इंतज़ार में कि कब आपको इन सब सवालों के जवाब मिले। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, the tower, the high priestess, the emperor, king of pentacles। एक्वेरियस, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में और आप उनसे जो पूछ रहे हैं सवाल वो क्या आने वाले 10 दिन के अंदर आपको उन सवालों के जवाब वो देंगे। आप दोनों के बीच इस वक्त नो कांटेक्ट है, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीते कुछ टाइम में द टावर का मोमेंट आप दोनों के बीच आया, बहुत सिचुएशन ख़राब हुई है, बहुत झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है जो जैसे कहते हैं ना कि ये दोबारा कभी हो नहीं सकता है। ठीक कुछ इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच आया था। रिश्ता एकदम अगर मैं बोलूँ तो अभी कुछ दिन पहले अगर आप दोनों के बीच झगड़े हुए हैं तो आप दोनों को ऐसा लगा या आपको ऐसा लगा कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, इस रिश्ते में आपको कोई होप नहीं नज़र आ रहा था। आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया, देखिए आपके पार्टनर ने ना आपके साथ, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, बट आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया। और वो ठीक क्या नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको उन्होंने गोस्ट किया, सिचुएशन से भाग गए। आप जो उनसे सवाल पूछे तो उस सवाल को, जैसे कहते हैं ना, जब इंसान को कुछ पता चल जाता है और जब वो उससे पूछता है, काउंटर करता है कि आपने ऐसे ऐसे किया मेरे साथ या ऐसे हुआ है तो अब आप मुझे इसका जवाब दो, तो बिल्कुल चुपचाप बिना बताए भाग गए, जिसे कहते हैं, उस सिचुएशन को छोड़ दिया। आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपको ऐसा महसूस होने लग गया कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है।
क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, जवाब उन्होंने नहीं दिया आपको। इसके देखिए 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये मुझे लग रहा है कि 5 ऑफ कप्स, जो आपके पार्टनर है ना, उनके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी सिचुएशन को हैंडल करने की। उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी इस रिश्ते को निभाने की। उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं था कि वो सोसाइटी में जाकर कह सके अपने घर वालों से, चलो बाकी की तो छोड़ दो, अपने घर वालों से भी ये कह सके कि मैं इस लड़के से या इस लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे इसके साथ एक अच्छा फ्यूचर बिताना है। तो इस तरह की जो भी बातें ना आपके पार्टनर ने की नहीं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, वो कुछ इस तरह की कि वो सिचुएशन से बहुत जल्दी डर जाते हैं। आप जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं एक्वेरियस, आपके पार्टनर हो सकता है वाटर साइन के हो सकता है अर्थ साइन से रिलेट करते हो। वाटर, अर्थ और फायर साइन हो सकता है। अब उनकी क्या सिचुएशन है? अब उनकी सिचुएशन ये है कि जब वो आपसे दूर गए ना, तो ऑब्वियसली प्यार तो है। प्यार क्यों है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, आप देख सकते हैं। आपसे प्यार करते हैं, बस फ़र्क ये है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, आप बोल्ड डिसीज़न लेते हैं, आप दम रखते हैं कहने का, दुनिया को बताने का, समाज का सामना करने का। बट आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे यहाँ कमी नज़र आ रही है। देखिए, रीडिंग ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच हो, जितनी मैच होती है उसी को रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर ये बिल्कुल ही उल्टा हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, वो रख रहे हो इन सब चीज़ों को, समाज के सामने रखना चाहते हो, बताना चाहते हो, शायद आप नहीं बताना चाहते हो, आप थोड़े से घबराए हुए हो। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हो कि जब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस रिलेशनशिप को निभाने का या इसको आगे बढ़ाने का। दोनों सिनेरियो हो सकता है। समझिए इस रीडिंग को, फिर उसी तरह से अपने ऊपर आप इसको लेना, इस रीडिंग को। पर इस वक्त क्या है आपके पार्टनर की, देखिए आप दोनों ही प्यार तो करते एक दूसरे से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो ये बताने की कोशिश करी कि बीते समय में जब वो आपसे दूर हुए या वो आपको छोड़ करके, जो भी सिचुएशन हो सकती है, उनको एक बात तो समझ आ गई कि वो आपके बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, प्यार आपसे बहुत करते, हिम्मत नहीं है, हिम्मत आ जाएगी। एस ऑफ सॉर्ड्स। अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल किस तरह से होंगे? अब वो सोसाइटी के सामने आपको लेकर बात करने के लिए अब वो तैयार है, रेडी है। इस तरह से प्रैक्टिकल, इस तरह से कि उनको ये समझ आ गया है कि आप ही के साथ एक जीवन बिताया जा सकता है, किसी और के साथ नकली जीवन नहीं बिताया जा सकता। उन्हें ये समझ आ गया। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की भी चीज़ लग रही है कि आपके पार्टनर के जो फैमिली में है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। शायद उनके फैमिली में कुछ सिचुएशन ऐसी हो जो आपको उन्होंने रिजेक्ट किया हो, आपको पसंद नहीं करते हो। हो सकता है, देखिए सबकी अपनी अपनी अलग सिचुएशन होती है। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर उतनी हिम्मत उनमें नहीं है कहने की कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, ये इस लड़के से प्यार करता हूँ। कहीं ना कहीं उनका परिवार का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दबाव दिख रहा है। फैमिली का यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। परिवार ने किसी और को चूज़ किया होगा, जहाँ पे आपके पार्टनर बोल नहीं सकते हैं, घबरा गए हैं, सिचुएशन में इतने ज़्यादा उलझ गए कि अभी उनको यही सही लगा, क्योंकि आप उन्हें जितने अच्छे से समझ सकते हो उतने अच्छे से उनका परिवार नहीं समझ पा रहा होगा। तो इसीलिए उनको शायद ये लगा होगा इस सिचुएशन में कि अभी मैं यहाँ से मूव ऑन हो जाऊँ, इस सिचुएशन से निकल जाऊँ, लेटर ऑन धीरे धीरे करके मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये उनके दिमाग में चल रहा है। अब जब से आपसे दूर हुए, जब उन्होंने आपको छोड़ा, आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट हुआ, अब उन्हें आपके प्यार का, आपकी अहमियत का अब उन्हें पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आप ही एक इंसान है जो उन्हें बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ला रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से लड़ेंगे और इस लड़ाई में अगेन टावर मोमेंट आएगा। और ये टावर मोमेंट हो सकता है वो अब अपने परिवार वालों से झगड़े, और झगड़ा
कोई बहुत छोटा मोटा नहीं होगा। देखिएगा जब आपके पार्टनर आएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है। या उनके घर जब वो वापस आएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि उनके किस तरह से और किस हद तक उन्होंने आपके लिए झगड़ा किया है और ये डिसीज़न लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, अपनी फैमिली में और आप में, दोनों में से अगर किसी को चूज़ करना होगा तो वो आपके पास आएंगे डेफिनेटली। 2 ऑफ कप्स जो है ना, इतना ज़्यादा ये इमोशनल, कहते हैं ना, एक इंसान का वजूद है इसमें। वो वजूद किस तरह से, उसको इतना पता है कि आप उसके सोलमेट हैं, आप उसके क्या कहते हैं उसे, हमराज है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता है अपने पार्टनर के बारे में जो उसको फैमिली को भी नहीं पता है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान के साथ ना जीवन बिता के मैं किसी और के साथ बिताऊं तो ये उस इंसान के लिए भी जस्टिफाई नहीं होगा, खुद के लिए तो नहीं होगा, और आपके साथ भी वो नहीं करेंगे। तो ये उनकी जो अवेयरनेस है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स उनके दिमाग में डाल रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात आ गई है। क्यों आई है वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर 2 ऐसे मेजर कार्ड आए हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि उनको परिवार में आप में किसको चूज करना है तो वो आपको ही चूज करेंगे। अभी की एनर्जी, नेक्स्ट 10 डेज की एनर्जी जो है वो यही बता रही है। ठीक है, अपने एनर्जी पर आप भरोसा करें तो इस रीडिंग को बहुत आराम से आप देख सकेंगे। और बहुत ज़्यादा दिमाग में सवाल लेकर आएंगे, क्यों, कब, कैसे, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जब इस तरह के आपके अंदर ही जब इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं ना, डिवाइन यूनिवर्स जो है ना वो एनर्जीज पर चलती है। हम सभी को पता, आप आज की डेट में आप किसी भी इस तरह की रीडिंग में आप अगर जाकर देखते हैं, हर कोई यही कहता है। ठीक है, तो मेरी लाइफ का खुद का तो एक्सपीरियंस यही है कि अपनी एनर्जी को आप जितना पॉजिटिव रखेंगे ना, आपको उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, वो तो आपसे प्यार करते हैं इसलिए इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। तो आप अगर अपने पार्टनर से प्यार करते हैं ना, तो उतना ही 100% इस रीडिंग को दीजिए और इस रीडिंग पे उतना ही बिलीव कीजिए कि ऐसा ही हो रहा है आपके जीवन में। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा, अपने दिमाग में 1% भी इस वक्त नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आए। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। द हाई प्रिस्टेस अगेन मुझे बताने की कोशिश कर रहा है क्यों आपके पार्टनर ने ऐसा सोचा है। क्योंकि ना उनका इंट्यूशन जो है ना, कहते हैं छठी इंद्री उनकी जाग गई है। छठी इंद्री कैसे जाग गई है? जैसे कि मैंने अभी कहा था, उनको, आप उनके हमराज है। हमराज का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप उनके बारे में कुछ ऐसी चीज जानते जो और कोई नहीं जानता, आप उनको कहीं जाकर आगे जाके दिक्कत देंगे या क्या है, नहीं, इस तरह से नहीं। हमराज इस तरह से जब 2 लोग प्यार करते हैं ना, उस प्यार की जो डेप्थ है ना, उस प्यार की जो भावना, एक फीलिंग है, वो जो आप समझ सकते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता है। ये आपके पार्टनर को समझ आ गया, इसीलिए द हाई प्रिस्टेस, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गया। उन्हें ये समझ आ गया कि आप राइट पर्सन हैं उनके जीवन में। चाहे झगड़े जितने मर्जी हो जाए, जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, उनको ये लगने लगा है कि आप ही के साथ वो जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए वो इतना बड़ा, आने वाले 10 दिन के अंदर इतना बड़ा डिसीजन लेंगे। परिवार के साथ ना हो तो कोई सिचुएशन होगी उनके जीवन में ऐसा जो वो रोक रहा था अभी तक उन्हें आपके पास आने से, तो उस सिचुएशन से भी आपके पार्टनर झगड़ा करेंगे, पूरी तरह से फाइट करके आपके पास आएंगे। द एम्परर का कार्ड आया। आपके पार्टनर हो सकता है किसी ऐसे इंसान से बात करे जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो, या आपके पार्टनर किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, जिसको बहुत ज़्यादा मानते हो। होता है ना, हर किसी के जीवन में एक गुरु होता है, एक ऐसा अच्छा दोस्त होता है जिसके पास जाके हमेशा हम में से कोई ना कोई, हर एक इंसान उससे डिस्कस करता है, खुलकर बात करता है और उससे पूछता है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ या इसमें से कैसे निकलूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे द एम्परर ये बता रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो इस सिचुएशन में उनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर, बहुत सारे लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े किसी अच्छे पोजीशन में होंगे, किसी अच्छे पोस्ट पर होंगे, और फाइनेंशियली उनको कोई, मुझे यहाँ ऐसी दिक्कत चीज़ नहीं लग रही। उनकी जो प्रॉब्लम है
वो कुछ अलग वाली प्रॉब्लम होगी। फाइनेंशियली यहाँ प्रॉब्लम मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बहुत अच्छे घर से आते होंगे, वो एक बहुत अच्छा काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उनके सोसाइटी में बड़ा नाम होगा, आसपास घर परिवार में उनका बहुत ज़्यादा नाम होगा। ये भी एक वजह हो सकती है कि जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आज मैं ऐसा कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो मेरा नाम खराब हो सकता है। पर कहीं ना कहीं उनको एक चीज़ ये बार बार हॉन्ट कर रही है, या एक चीज़ बार बार समझ आ रहा है कि अगर वो आज आपके साथ गलत करेंगे तो जीवन में उनके साथ भी गलत हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है ना, वो कर्मा पे बहुत बिलीव करते होंगे। आपके पार्टनर का जो बर्थडे है वो नंबर 2 पर आता होगा, ये देख लेना, 2, 20, 11, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर के जीवन में कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, जिसके वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान है। ये एनर्जी क्यों आई है ये मुझे नहीं पता है। अगर ये एनर्जी आई है तो मैं इसको इस तरह से भी रीड कर सकती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो शायद मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अनमेच्योरिटी मुझे यहाँ दिख रही है, एक एनर्जी ऐसी जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई है। अब पता नहीं क्यों, देख लीजिएगा रीडिंग किसके साथ मैच हो रही है, पर यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहा है इस रिलेशनशिप में, या इस इंसान की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई होगी प्रीवियसली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पेज के 2 कार्ड्स आए हुए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अगेन मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ठीक है। एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप रीडिंग को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपसे नहीं सुना जा रहा है तो जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। अब आप देख लीजिएगा, आप किसी के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई आपके जीवन में थर्ड पर्सन हो सकता है जो इनमेच्योर बिहेव कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। रीडिंग को लेना आपके ऊपर है, किस तरह से आप इस रीडिंग को लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नवंबर मंथ में अगले 10 दिन में नवंबर का मंथ भी शुरू हो जाएगा। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, इस डिसीजन से खुश जरूर होंगे। आई डोंट नो वाई, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है मैं उसी को रीड कर पा रही हूँ। क्यों ऐसा, क्यों मुझे लग रहा है उनको ये फैसला लेते हुए, इस डिसीजन को लेते हुए बहुत खुशी होगी और आपसे बताएंगे भी। प्लीज़ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में आके बताना ज़रूर। उसका कारण ये बहुत बड़ा मेजर आर्काना आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। शुरू आपसे हुआ था, ख़त्म भी आप पर ही होगा, उनका ऐसा मानना है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आज उन्होंने आपको बीच रास्ते पे छोड़ दिया तो उनके जीवन में उनका तो कुछ भला होगा नहीं, आपका भी कुछ भला नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं वो कर्मा से डरते हैं कि कुछ कर्मा अगर मेरा गलत, मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत हो सकता है। इसलिए मैं कह रही थी कि आपके पार्टनर जो है कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं। हो सकता है आप भी बिलीव करते हो। इस सिचुएशन में आप दोनों को बैठ कर, आने वाले 10 दिन के अंदर जब आपके पार्टनर आएंगे तो आप दोनों को बैठ कर इस रिश्ते पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ कुछ एनर्जीज बहुत ईजी नहीं है। आपका रिश्ता इतना आसान मुझे लग नहीं रहा है एक्वेरियस। प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए इस वक्त कुंभ राशि के जो पार्टनर, उनकी क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है टूवर्ड्स एक्वेरियस के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। टेम्परेंस का कार्ड आया। देखिए, सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं आपके पार्टनर और वो बैलेंस करेंगे। आने वाले 10 दिन के अंदर आपके पार्टनर बैलेंस करेंगे इस सिचुएशन को। डिवाइन प्लीज़ और हमें बताएं इस वक्त कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके पार्टनर आने वाले 10 डेज में और क्या एक्शन लेंगे और क्या इनके जीवन में होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में। प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया। अगेन मैं यही कहूँगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट बहुत सारे कहते हैं ना कि जद्दोजहद के बाद आपके पार्टनर आपके पास आने वाले, और आपका ये जो रिश्ता है ना इतना ईजी नहीं है।
स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त क्या कह रही थी मैं, जो भी इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम लग रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम सोसाइटी में नहीं कह सकते हैं और हमें जवाब देना होता है सोसाइटी को, फैमिली को, दोस्तों को। तो इसीलिए आपके पार्टनर जो है ना, अभी इस सिचुएशन से आपको छोड़कर चले गए थे, उन्होंने गोस्ट किया था, बट उनको ये समझ आ रहा है। अगेन मैं ये कहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा रीडिंग हैवी लग रही है या आपकी प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली एक पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए। आप मेरे से नहीं, किसी से भी अगर आप रीडिंग करवाते हैं तो पूरे खुले दिलो दिमाग के साथ उस रीडिंग को देखें, सुने, अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं। और एकमात्र ये रीडिंग ही नहीं होती है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि इसी पर बेस्ड है मेरा जीवन और इसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा अगर कुछ भी गलत आएगा तो। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा मैं कहती हूँ, आपके कर्म, आपकी और बहुत सारी चीज़ें, दशाएं भी चल रही होगी इस वक्त, बहुत जीवन में उथल पुथल आपके चल रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से एकमात्र आपको अगर कुछ चीज़ें और आपकी क्लियर नहीं हुई हैं, तो मैं अगेन यही कहूँगी, अपनी एक पर्सनल रीडिंग आप किसी से भी करवाएं। आप मुझसे करा सकते हैं, अगर नहीं तो आप किसी और से कराएं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्योंकि इस वक्त जो रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है, कुछ ऐसे लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो, स्पेशली मैं बार बार सोच रही हूँ मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, पर अगेन मैं क्या करूँ, मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नेगेटिव चीज़ें थोड़ा कम बोलती हूँ, रुक कर बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंसान है ना, लोग वो डर जाते सच सुनकर। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ शब्दों को बोलूँ और कुछ को ना बोलूँ। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको लगता है इस रीडिंग से ये रीडिंग इनफ नहीं है तो आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप किसी से भी ले सकते हैं। अगर मुझसे लेना है तो मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो रीडिंग की बात अगर मैं कहूँ तो 3 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद, मैंने कहा ना, टेम्परेंस का कार्ड आया है, बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है। सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है वो बैलेंस करेंगे। 3 ऑफ कप्स, आने वाले 10 दिन के अंदर आपके और उनकी लाइफ में ना एक चेयरफुल मोमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से बड़ा तो मैं इस रीडिंग में क्या ही बोलूँ कि कोई ऐसी एनर्जी आई है, तो इस एनर्जी को देखें तो मैं यही कहूँगी, पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट 10 डेज में आपको आपके सवाल के जो जवाब है ना वो ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा कि अब आप दोनों को आगे क्या करना है। और अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका भी चल रहा है, और उसके अलावा अगर जो भी इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनका लव लाइफ इस वक्त नो कांटेक्ट में है, तो तब भी मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत इनमेच्योरिटी के साथ आप लोगों ने शुरू किया होगा इस रिलेशनशिप को, पर आगे जाके स्लोली आप लोगों को अब ये समझ आ गया कि ये इतना ऐसा ये रिलेशनशिप नहीं है जो 1 मिनट में हुआ, ख़त्म हो गया और हम दोनों एक दूसरे को भूल गए, या थोड़े टाइम के लिए हम याद कर रहे हैं तो ठीक है। नहीं, ये बहुत अंदरूनी रिश्ता है, और ये सिर्फ ऊपरी नहीं है, इंसानों के बीच का नहीं है, ये आप दोनों के सोल का है। यहाँ पे सोल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। प्लीज़ डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट 10 डेज में इनके जीवन में क्या होने वाला है, प्लीज़ हमें बताएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जगलिंग वाली सिचुएशन आई है, पर मैं यही बोलूँगी जगल इसीलिए कर रहे थे आपके पार्टनर इतने टाइम से ना, इतने टाइम से वो यही सोच रहे थे कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जब उनको ये समझ आ गया कि आप उसके काउंटर पार्ट हैं, आपके बगैर वो नहीं पूरे हैं, वो अधूरे हैं आपके बगैर, तो अब वो डिसीज़न लेंगे, और उन्होंने डिसीज़न ले लिया है। नेक्स्ट 10 डेज में वो आपके पास आएंगे। अब होगा क्या कि आपके कोर्ट में बॉल है, ठीक है, ये याद रखना। नाउ बॉल इज योर कोर्ट, इन योर कोर्ट। तो अब आपको देखना है कि आपने क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन होगी, तो आप देखिएगा रीडिंग आपको कैसे लग रही है और कहाँ पर लेकर जा रही है रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन इस वक्त कुंभ राशि को जानने के लिए और क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, अगेन द टावर मोमेंट और 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत झगड़े होंगे, मैंने अभी आपको इसी पे ही कह दिया था, आपके पास आएंगे, बहुत सारा झगड़ा करके आएंगे कहीं से भी,
ठीक है। आप उनके जीवन में अब भी बहुत सारे झगड़े हो रहे होंगे आपको लेकर, या आपकी तरफ से बहुत सारे झगड़े हो रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि दिमागी झगड़े जो है वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में चल रहा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ लेकर आए। नेगेटिव कोई भी ऐसी चीज़ को याद ही ना करे जिससे कि और दूरियां बढ़े और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। बट यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि वो ज़रूर आपके लिए लड़ेंगे और इस सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। प्यार आपके लिए है, बहुत है, और आपके पास आएंगे उस प्यार को लेकर, उस प्यार के साथ जिस प्यार को वो छोड़कर गए थे अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले। तो नेक्स्ट 10 डेज के अंदर ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो मैं कहती हूँ ना, पॉजिटिव रहे, उनकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन आप भेजें, पॉजिटिव थॉट्स को भेजें उनकी तरफ। जब भी आप रात को सोते हैं तो यही कहे कि वो जहाँ भी है, जैसे भी है, बहुत खुश हैं, अच्छे हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, और हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और आने वाले समय में हम दोनों के जीवन में हम वापस मिलेंगे और बहुत कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में। इस तरह की एनर्जी को अपने माइंड में लेकर आए, बजाय इसके कि नेगेटिव आप सोचें। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई गाइडेंस मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ईमेल में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके बताइएगा। इससे मुझे और हौसला मिलेगा और मुझे ये समझ आएगा कि शायद रीडिंग आप तक पहुँची है, आपके साथ कनेक्ट हुई है। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ। जय माता दी। टेक केयर योर सेल्फ एंड बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।